बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये आपको मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि दुरूशी पढ़ा करें। दुरूशी पढ़ने से ये होता है कि भी आपके खाने में भी बरकत होगी और वैसे भी घर में से कई बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। इससे तकरीबन सारी बीमारियाँ ख़त्म होती हैं। ईद के दिन आ रहे हैं, गोश्त के दिन है। ये गोश्त में फिर ये बंदे ने सोचना होता है कि मैं क्या चीज़ बना के खाऊं, मेरे बच्चे भी खाएं और मैं भी खाऊं। ये मैं आज आपको स्टीम का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ये पीस जो है मैंने ये बड़े गोश्त के बीफ लिया है। मैंने बीफ के ये पीस करवाए हैं, तकरीबन 200 ग्राम का एक पीस है ये। ठीक है, ये बड़े बड़े आपने पीस करवा लेने। इसकी ये सबसे जो अहम चीज़ है वो आपने सबसे पहले ये करना है, इसको नमक और सिरका लगा के रखना है। जिससे नमक ये होगा कि इसके गोश्त में अच्छे तरीके से रच जाएगा और जो इसकी हड्डियों में ब्लड होगा वो सारा निकल जाएगा। ठीक है, ये मैं नमक लगाने का तरीका बताता हूँ। ये पीस आपने ऐसे पकड़ लेना है और हाथ में इस तरह नमक लगा के ये इसके ऊपर आपने इस तरीके से लगा देना है। ये देखें, इस तरीके से आप नमक लगाएं इसको अच्छे तरीके से। इसको नमक अच्छे तरीके से पूरी बोटी के ऊपर नमक लगा देना आपने। इसी तरह सारी बोटियों के ऊपर आपने अच्छे तरीके से ये देखें इसको नमक लगाते रहें। नमक लगाने से ये होगा कि इसका गोश्त का जायका बहुत मज़ेदार बनेगा और इसके अंदर जो खून होता है, ब्लड होता है, वो सारा निकल जाता है इसकी हड्डियों में से भी। इसको इस तरीके से अच्छी तरह नमक लगा दें इसको। ये देखिए, मैं आपको पहले भी मैंने बताया कि इसको नमक लगा देना। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको नमक लगा दिया। ये साफ़ नज़र आ रहा है, ये नमक लगा हुआ है। और साथ ही मैंने इसके ऊपर सिरका डाल दिया। ये देखें, ये सारा सिरका और नमक इसको लगा के कम से कम 1.5 घंटा इसको रखें अच्छे तरीके से। इससे ये होगा कि इसकी ब्लड से हड्डियों से जितना खून होगा वो निकल जाएगा और नमक और सिरका अच्छे तरीके से इसके गोश्त में रच जाएगा। फिर उसके बाद मैं बकिया रेसिपी बताता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हमारा यहाँ पे 1.5 घंटा गुजर चुका है। अच्छे तरीके से इसमें नमक और सिरका रच गया। ठीक है, अब इसको आपने फ्राई करना है इन पीसों को। इतना का आपने फ्राई पैन ले लेना। फ्राई पैन में इतना घी डालना है कि अच्छे तरीके से ये उसमें डिप हो जाए। ये पूरी बोटी डिप होनी चाहिए और मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म की फ्राई होगी। फ्राई करने के बाद फिर मैं साथ ही आपको मसाला बताता हूँ, इसका मसाला किस तरह बनाना है आपने। ये हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया। मैंने ऑयल लिया, यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 किलो ऑयल है इसमें फ्राई पैन में। और इसमें आपने ज़रा आराम से सुकून से डालना है पीस, क्योंकि ये घी गर्म होता है, उछल के घी आपके हाथ पे या किसी जगह पे ना गिर जाए। ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो घी ले लिया फ्राई पैन में और ये मैं पीस डालने लगा हूँ। पीस ज़रा आराम से डालना है क्योंकि घी बहुत गर्म होता है। ये इसका घी उछल के कहीं आपके हाथ पे या कहीं चेहरे पे ना गिर जाए। ये देखें, इस तरीके से आपने पीस रख देना, इसको अच्छे तरीके से फ्राई होने देना। ये तकरीबन इसमें 3 पीस आ जाएंगे। आपने आराम से इसमें 3 पीस रख देना। ज़रा आराम से रखें क्योंकि घी ज़्यादा गर्म है। देखें, हमारे पीस फ्राई हो गए हैं। ये मैंने 3 पीस डाले थे इसमें, ये अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। ये देखें, बस इतने ही ब्राउन करने हैं आपने, ज़्यादा ब्राउन नहीं करने क्योंकि फिर वो पीस जो होते हैं ना, जब स्टीम होते हैं तो वो ब्लैक हो जाते हैं। इसको ब्लैक तो करना ही नहीं है ना बिल्कुल भी। और मसाले भी ज़्यादा नहीं डालने। अक्सर लोग मसालों में वो ज़्यादा डाल देते हैं, क्या नाम इसका, चाट मसाला दूसरा डाल देते हैं। अब ये जो इसका नेशनल वालों का चाट मसाला इस्तेमाल किया करें, ये ब्लैक नहीं होता। और उसके बाद इसमें गरम मसाला भी कम डाला करें, उससे भी फिर ब्लैक हो जाता है। और आपने इसमें धनिया तो डालना नहीं है ना, धनिया पाउडर, उससे बिल्कुल ये ब्लैक हो जाता है। फिर ये इस तरह आपने पीस निकाल लेने। इसी तरह सारे पीस आपने फ्राई करके रख लेने। ये देखें पीस अब ये मैंने फ्राई कर दिए अच्छे तरीके से। और इसको आपने सिर्फ इतना ही ब्राउन रखना, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना आपने। ठीक हो गया, ये देखें। और इंशाल्लाह ये इसी तरह रहेंगे, ये पीस ब्लैक नहीं होंगे और ज़बरदस्त किस्म के ये ना। अब इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट पड़े रहने देना। ठंडा होगा, ठंडे होंगे तो इनके ऊपर मसाला लगेगा। अगर ये ठंडा नहीं गोश्त होगा तो मसाला नहीं लगेगा इसके ऊपर। इसके ऊपर जो मसाला चढ़ जाता है ना वो नहीं चढ़ेगा। आपने इसको 10 से 15 मिनट पड़ा रहने देना, इसको ठंडा होने के लिए रखें इसको। फिर मिलते हैं आपको मसाला। फिर मैं बताता हूँ आपको मसाला कैसे बनाना है, फिर उसमें कैसे डिप करके रखना है आपने, वो सारा कुछ मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पे हमारा गोश्त बिल्कुल ठंडा हो गया। इसको 15-20 मिनट गुजर चुके हैं, बिल्कुल बेहतरीन ठंडा हो गया है। अब मैं आपको इसकी मसाला बनाने का तरीका बताता हूँ।
कि इसका मसाला किस तरह बनाना है आपने। ये मैं आपको मसाला बनाने का तरीका बता रहा हूँ। इसका मसाला कैसे तैयार करना है। पीस जो है मैंने वो फ्राई कर लिए हैं, वो रख दिए हैं मैंने ठंडे होने के लिए। वो कम से कम 10-15 मिनट पंखे के नीचे रखें, जैसे भी गर्मी ज़्यादा है उसको ठंडा करें। सबसे पहले आपने इसमें नमक डालना है। नमक हस्बे ज़रूरत बिल्कुल कम डालना है, क्योंकि आपने गोश्त को बहुत सारा नमक लगा दिया। ये हाफ से भी हाफ चम्मच आपने इसमें नमक का लगा देना है। उसके बाद 1 चम्मच आपने इसमें लहसुन पाउडर का डाल देना है, ये 1 चम्मच। उसके बाद हाफ चम्मच आपने इसमें वाइट मिर्च का डाल देना है। गरम मसाला हाफ चम्मच डालना है। उसके बाद सुरख मिर्च है 1 चम्मच आपने ये भर के डाल देना है इसमें, सुरख मिर्च का। उसके बाद चाट मसाला है, चाट मसाले का भी आप 1 चम्मच भर के डालें इसमें। तकरीबन 1 से भी 1.5 चम्मच डाल दें इसमें चाट मसाले का। ये हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया। ठीक है, अब आप इसको विश के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। मैं फिर बता दूं, यहाँ पे मैंने 1 कप तकरीबन 150 ग्राम दही ली है। उसके बाद 1 चम्मच मैंने सुरख मिर्च का डाला है। 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है क्या नाम, ये लहसुन पाउडर का डाला है। आधा चम्मच नमक का, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच वाइट मिर्च, और उसके बाद 1.5 चम्मच मैंने चाट मसाले का इसमें डाला है। अब इसको विश के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। ये देखें, ये मिक्स हो गया। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से इसको इस तरह मिक्स करके अब आपने वो जो बोटियाँ बनाई हुई हैं वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स करके रख देनी है, तकरीबन 2-3 घंटे। ये देखें, ये मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गया। ये देखिए, मसाला यहाँ पे अच्छे तरीके से हमारा तैयार हो गया। ठीक है, मिक्स होगी हर चीज़। अब आपने ये 1 पीस लेना है इस तरह। ये आपने इसमें अच्छे तरीके से मसाला, इसके ऊपर हर जगह मसाला लगना चाहिए इसके ऊपर। ये देखें, ये इसको मसाला लगा दें। फिर इंशाल्लाह फिर रेसिपी में आपको बताऊंगा कि मसाला लगा के कैसे फ्राई करते हैं। ये मसाले के बगैर फ्राई होती है, एक मसाला लग के फ्राई होती है, वो ब्रोस्ट बनता है। वो फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि ब्रोस्ट कैसे बनता है। ये देखें, इस तरीके से इसको अच्छे तरीके आप ना इसको सारी जगह पे मसाला लगा के एक साइड पे रखते हैं। ये मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो ये बीफ लिया था, उसके तकरीबन ये छोटे छोटे पीस करवा लिए। ठीक है, फिर उसको मैंने मसाला, नमक और सिरका लगा के रख दिया था। उसके बाद मैंने फिर इसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद ठंडा किया, फिर ये मसाला बनाया। मसाले में अच्छे तरीके से इसको मैंने डिप करके रख दिया। ये तकरीबन अब 1.5 से 2 घंटे आप इसको पड़ा रहने दें। ये आप कमर्शियल भी बना सकते हैं इसी तरह, और ये घर में खाने के लिए भी इस तरह ही बना सकते हैं। इंशाल्लाह नई रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। फिर नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे स्टीम करना है, कितने घंटे स्टीम करना है, और क्या क्या चीज़ें स्टीम में डाल के बनानी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।